कंस्ट्रक्शन में घर के जब ढलैया करवाते हैं तो उसमें सीमेंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है, गिट्टी की जरूरत होती है। तो मैं आज सैंपल में 100 स्क्वायर फीट लेता हूँ और 4 इंच मतलब ढलैया, आपको 4 इंच मोटा ढलैया करना है। तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, ये आपको टोटल कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ इस वीडियो में द्वारा। ऐसा यूट्यूब पर ना कोई बताया होगा ना बताएगा। तो मैं इंजीनियर शशिकांत गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल शशिकांत सिविल इंजीनियर। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दोस्तों एक खास टॉपिक। जो घर बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सैंड की रिक्वायरमेंट होती है, एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होती है। सैंड यानी बालू, एग्रीगेट यानी गिट्टी। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में आप लोगों के सामने बतलाने जा रहा हूं दोस्तों। और ऐसा टॉपिक जो हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को शशिकांत सिविल इंजीनियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के सामने हमेशा आते रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक तो बनता ही है। और मैं इस चैनल पर मोटिवेशन से भी रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो एक मोटिवेशन तो बनता ही है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद को उखाड़ फेंकते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो चलिए इस इंतजार में मत रहिए कि मैं बाद में सीखूंगा। आप लोगों के सामने मैं इस टॉपिक को लेकर आ गया हूँ, तो चलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूँ, जो एक इंजीनियर ही नहीं जनरल व्यक्ति भी इसे जान सकेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। मैं ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ जो हर व्यक्ति के लिए समझने योग्य होता है। तो देखिए मैंने यहाँ हेडिंग आप लोगों को लिख कर रख लिया है सब, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट हो और आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो देखिए यहाँ मैंने टॉपिक दे दिया, सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 100 स्क्वायर फीट रूफ स्लैब 4 इंच थिक। मैं 100 स्क्वायर फीट लिया हूँ, यानी 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा। तो 10 इंटू 10 करिएगा तो 100 होता है। 100 स्क्वायर फीट आपका 10 फीट लंबा होगा और 5 फीट चौड़ा होगा। तो 10 इंटू 5 करिएगा तो 50 स्क्वायर फीट का होगा। तो इसी के आधार पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर अपना सीमेंट बालू गिट्टी का पता कर सकेंगे कि हमारे ढलैया में कितना लगेगा, और उतना उसके ही हिसाब से आप जाकर माल खरीद सकते हैं और मटेरियल को अपने ढलैया में यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इंजीनियर शशिकांत गुप्ता हूँ, यहाँ हेडिंग हमने दे दी, यहाँ लिख दिया है दोस्तों। और यहाँ मेरा जो YouTube चैनल आप लोग देख रहे हैं वो शशिकांत सिविल इंजीनियर है, उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ सीमेंट है, यहाँ आपको हेडिंग तो बता ही दिया आपको क्या बताने वाला है इस वीडियो में। और एक बात और, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि कहते हैं ना ए लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस नॉलेज। आज जब गगरी छलकर जावला काम नहीं करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ जो स्लैब कास्टिंग के लिए जो हम लोग छत की ढलैया करते हैं, उसमें कितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है, कितना रेशियो का हमारा यूज होता है। तो उसमें हमारा रेशियो जो यूज होता है वो ग्रेड हमारा M20 होता है या M25 यूज होता है। M20 का कितना रेशियो होता है? M20 का 1:1.5 होता है और M25 का 1:1:2 होता है। तो यहाँ 1 जो लिखे हैं वो 1 सीमेंट हो गया, 1.5 सैंड हो गया, 3 एग्रीगेट हो गया। सैंड यानी बालू, एग्रीगेट यानी गिट्टी। आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आपको जनरल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जो 1.5 हो गया, 1.5-3 हम बोल रहे हैं, तो तगाड़े में कैसे जनरल में पड़ता है? 1 तगाड़े सीमेंट डालना, 1.5 तगाड़े
बालू डालना, 3 तगाड़े गिट्टी डालना। उसी को यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में दोस्तों रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। तो Y1 रेशियो 1.5:3 हमने लिख दिया है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट और मैक्सिमम M25 यूज कर सकते हैं। कम से कम तो M20 आपको यूज करना ही होगा ढलैया के समय दोस्तों। तो देखिए यहाँ आपको छोटा सा डायग्राम के फॉर्म में भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये जो छत है दोस्तों देखिए 10 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। तो 10 × 10 100 स्क्वायर फीट का आपको छत का ढलैया करने वाले हैं आज। और 100 स्क्वायर फीट का ढलैया कर कितना सीमेंट बालू गिट्टी लगेगा वो आपको इस वीडियो में जानने वाले हैं आप लोग दोस्तों। तो यहाँ देखिए और 4 इंच जो आपको मोटाई ढलैया करना है। तो देखिए ये थिकनेस हो गया, ये लंबाई में थिकनेस हो गया, चौड़ाई में हो गया। तो देखिए ये 4 इंच थिकनेस आपको मोटाई ढलैया करना है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब, क्योंकि ढलैया होगा तो उसमें आरसीसी का यूज तो होगा ही, इसलिए आरसीसी स्लैब लिख दिया है। आरसीसी यानी छड़, उसमें कितना छड़ लगेगा। तो देखिए आरसीसी स्लैब 100 स्क्वायर फीट छत का ढलैया करना है और जो थिकनेस उसका होगा 4 इंच। तो 4 इंच को पहले फीट में कन्वर्ट कर लीजिए। हम आपको बतलाएं, पहले भी वीडियो बनाकर बताएं कैसे डायमेंशन चेंज करते हैं, कैसे हम लोग इंच से फीट में, फीट से इंच में, मीटर से सेंटीमीटर या उसे गज में कन्वर्ट करते हैं। ये सब पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ स्टेप एक एक तोड़कर स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किया हूँ ताकि आपके मन में कोई भी सस्पेंस न रह सके। तो देखिए 4 इंच यहाँ जो आपको लिख दिया हूँ उसे फीट में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो फीट में कैसे कन्वर्ट करिएगा, 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच। तो आपको 4 इंच को फीट में बदलना है। तो 4 बाई कितना 12 कर दीजिएगा। तो 4 इंच बाई 12 इंच कर दिया तो आ गया आपको 0.334 फीट आ गया। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर हमारे इस कैलकुलेशन में अगर त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ आपको भैया त्रुटि है, हम वहाँ सुधार कर देंगे। पहला में आपको वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, एरिया ऑफ आरसीसी स्लैब मल्टीप्लाई थिकनेस। तो यहाँ आरसीसी स्लैब का एरिया कितना है 100 स्क्वायर फीट। देखिए 100 स्क्वायर फीट है और थिकनेस 4 इंच था तो उसको फीट में कन्वर्ट किए तो 0.334 फीट आया। तो यहाँ 0.334 फीट कर दिया। तो स्क्वायर फीट इंटू फीट तो क्यूबिक फीट हो गया ना। तो यहाँ 33.4 क्यूबिक फीट आ गया है। दूसरा आपको निकालना होगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में जितना वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में 1.54 से गुना कर देते हैं। तो उसके गुना को जो करेंगे तो हमारा इतना आ जाता है 51.436 क्यूबिक फीट आ जाता है। तो 1.54 कहाँ से आया, तो ये भी सस्पेंस आपको नहीं रहना चाहिए, ये भी मैं दूर करता हूँ। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जब निकालते हैं तो उसमें 54% से गुना होता है दोस्तों। 54% यानी 1.54। तो 1.54 से यहाँ गुना कर दिया तो यहाँ आपको इतना आ गया। अब आगे देखिए सीमेंट रिक्वायर्ड, आपको सीमेंट की जरूरी है कितना के लिए 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट छत के 4 इंच ढलैया के लिए तो हम कितना उसमें ग्रेड यूज कर रहे हैं M20 तो आपको करना ही है। अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको बताया ही हूँ M25 यूज कर सकते हैं। तो M20 यूज कर रहे हैं। तो M20 के लिए यहाँ कितना हम रेशियो बताए 1:1.5:3। तो यहाँ क्या चीज हो गया, एक सीमेंट हो गया। जनरल भाषा में आप समझिए 1 तगाड़े सीमेंट, 1.5 तगाड़े बालू, 3 तगाड़े गिट्टी। तो ये तीनों का रेशियो हो गया। अब इस तीनों रेशियो को मैं जोड़ दूंगा 1 + 1.5 + 3 तो 5.5 आएगा। देखिए 5.5 यहाँ हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है ये देखिए, अब वेट ऑफ सीमेंट निकालेंगे। वेट ऑफ सीमेंट के लिए यहाँ फार्मूला होता है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा तो बाद में भी आप लोग समझ सकते हैं। या
इस वीडियो को फिर से रिमाइंड कर प्ले कर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वेट ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/5.5 गुने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन मीटर क्यूब। यहाँ देखिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ में क्या में आया है हमारा क्यूबिक फीट में आया है, पर यहाँ मीटर क्यूब में हमको चाहिए। ये भी हम आगे बताने वाले हैं कैसे क्यूबिक फीट से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट होता है 35.3147 क्यूबिक फीट होता है दोस्तों 1 मीटर क्यूब में। फिर से बोल देता हूँ 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। उसका डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है ये बहुत बेसिक चीज है दोस्तों, सभी को जानना चाहिए। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट हुआ तो 1 क्यूबिक फीट बराबर हो जाएगा 1/35.3147 मीटर क्यूब। बहुत हम एक नियम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एकदम बच्चा वाला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ ताकि कोई भी सस्पेंस आपके मन में नहीं रहे। तो यहाँ मीटर क्यूब हो गया तो इसलिए 51.436 क्यूबिक फीट में कितना होगा तो 1/35.3147 गुने 51.436 तो हमारा आ गया 1.456 मीटर क्यूब आ गया हमारा यहाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर वेट ऑफ सीमेंट तो 1.5 गुने यहाँ हमारा मीटर क्यूब में आ गया क्योंकि यहाँ हमारा मीटर क्यूब में हमारा 4 आता तो मीटर क्यूब क्यूबिक फीट से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ मीटर क्यूब बोला यहाँ हमने लिख दिया 1.456 मीटर क्यूब गुने डेंसिटी ऑफ सीमेंट तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो यहाँ गुना आप करिएगा तो यहाँ हमारा आ गया आंसर दोस्तों 381.2072 पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट तक हमने लिया या आप इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ 5 के बाद जब अंक ज्यादा होता है तो वो अंक बदल जाता है तो यहाँ 381.3 केजी हो गया दोस्तों। अब आइए एक बैग सीमेंट में 50 केजी होता है। जनरल भाषा में बोलता हूँ एक बैग को बैग, टेक्निकल भाषा में बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल भाषा में बोरा को बैग कहा जाता है। तो यहाँ जनरल भाषा में आप समझिए क्योंकि कोई दुविधा नहीं रहना चाहिए आपको मन में। सिविल इंजीनियर को पूरा आसान भाषा में तोड़ कर मैं रख दूंगा दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट हो तो एक बोरा में 50 केजी हो गया तो 1 किलो सीमेंट बराबर एक नियम से तोड़कर दिखाया हूँ 1 केजी बराबर 1/50 बोरा हो गया। तो हमारा कितना में था 381.3 केजी में कितना होगा तो 1/50 इंटू 3 381.3 बैग्स बराबर कितना आ गया 7.6 बैग्स या 8 बैग्स माने 8 बोरा सीमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है दोस्तों 100 स्क्वायर फीट एरिया के 4 इंच ढलैया करने के लिए। तो ये आपको पूरा सीमेंट का आपको क्वांटिटी निकल गया दोस्तों। इस पूरे एनालिसिस को हम सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल भाषा में एस्टिमेशन कहते हैं दोस्तों, पर इसको जनरल भाषा में आप बोलिए तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि सीमेंट का कैलकुलेशन आप निकाल लिए कि सीमेंट कितना हमारा लगेगा 100 स्क्वायर फीट एरिया के 4 इंच ढलैया करने के लिए। तो आपको सीमेंट का पता लग गया कि 4 बोरा का जरूरी है आपको इतना ढलैया करवाने के लिए। अब आपको बतलाते हैं बालू कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा। वीडियो में पूरा बने रहेगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा पर पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा वीडियो ना कोई कहीं आपको मिलेगा, ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है और ऐसा कहीं है भी नहीं यूट्यूब पर अवेलेबल। सीमेंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। आप देखिए बालू कितना लगेगा तो बालू यानी सैंड, तो देखिए हमने सैंड लिख दिया 100 स्क्वायर फीट 4 इंच थिक 4 इंच मोटाई के लिए। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, इसका रेशियो क्या था 1:1.5:3 तो 1 सीमेंट हो गया और 1.5 बालू हो गया। तो 1.5 बालू ने 5.5 कर दिया तो इंटू
51.436 क्यूबिक फीट। यहाँ ड्राई वॉल्यूम होला तो यहाँ हमारा आ गया 14.028 क्यूबिक फीट। तो 1 क्यूबिक फीट में हमारा होता है 46 केजी बालू, तो 14.028 इंटू 46 कर दिया हमने, तो हमारा कितना बालू आ गया, यहाँ देख लीजिए 645.288 केजी हमारा बालू यहाँ आ गया। अब तीसरा हमारा अब गिट्टी अब आ गया, तो गिट्टी यानी एग्रीगेट, तो एग्रीगेट देखिए यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ उसका रेशियो कितना था, 3 भाग हमारा गिट्टी लगेगा, 3/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 51.436 क्यूबिक फीट लिख दिया, तो यहाँ हमारा आ गया 28.056 क्यूबिक फीट। तो हमारा 1 क्यूबिक फीट में 47 केजी गिट्टी होता है, तो हमारा 28.056 इंटू 47, तो हमारा आ गया 1318.632 केजी गिट्टी आ गया। तो हमने आपको इस वीडियो में टोटल चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सीमेंट बता दिया, बालू बता दिया, गिट्टी बता दिया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर तब पर भी कोई त्रुटि रह गई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में वहां जाकर अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों को त्रुटि दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। वो भी अपने घर बनवा रहे हो तो ढलैया के समय कितना सीमेंट गिट्टी बालू लगेगा वो भी इस वीडियो के द्वारा कैलकुलेशन करना सीख जाए। कोई भी कितना भी बड़ा एरिया हो या कितना भी छोटा एरिया हो, इसी के आधार पर कैलकुलेशन कर कर आप सीमेंट बालू गिट्टी का कैलकुलेशन करना निकाल सकेंगे। अगर इसका आर्टिकल रूप में आप पढ़ना चाहेंगे दोस्तों तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं infosyscam.com, वहाँ आपको आर्टिकल के रूप में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो को भी देखकर आप पूरी तरह समझ जाएंगे। और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की ऐसे ही आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इतने के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।